नेक्स्ट ये वाला कोड था हमारा, जिसमें कोड क्या था हमारे पास, नंबर एक से लेके किसके बीच में होंगे, 100, लेकिन लिस्ट में सिर्फ कौन से नंबर्स होने चाहिए, जो 2 से 3 से 5 से डिवाइड नहीं होते हैं। पक्का? तो आपने एक लूप लिखा, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1,101 फॉलोड बाय इफ आई mod of 2 not equal to 0, I mod of 3 not equal to 0, I mod of 5 not equal to 0। अब इनके बीच में एंड लगाएं क्या और लगाएं, एंड, क्योंकि तीनों रूल क्या होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया बेटा, इनके बीच में एंड वंस अगेन हमने यहाँ पर भी क्या कर दिया बेटा, एंड, डन। और उसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया प्रिंट ऑफ, सपोज फिलहाल के लिए आई, पहले देखा जाए सिंटैक्स सही है नहीं, एंड शिफ्ट एंटर और एक स्पेस दे देते हैं, ऐसे तो नंबर नहीं समझ में आ रहा, तो आपको नंबर साथ दिख रहा है बेटा। तो ये नंबर से 1 से 100 के बीच में जो ना ही 2 से डिवाइड होते हैं, ना ही 3 से और ना ही 5 से। परफेक्टली। नाउ अगेन अगर इसको किसी लिस्ट में डालना होता तो आप पहले क्या बना लेते, एक लिस्ट फॉलोड बाय, यहाँ पर प्रिंट की जगह क्या पुट कर देते आप, ए डॉट अपेंड, और यहाँ पर एंड की जगह बस उसे गायब, एंड फाइनली आपने क्या कर दिया होता है यहाँ पर प्रिंट ऑफ ए। यहां तक क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक ना। अब इस कोड को दोबारा कन्वर्ट करते हैं इनटू लिस्ट कंप्रेहेंशन। आप बार बार अपेंड किसे कर रहे हो, आई, तो ये से यहां से मैंने पिक किया और यहाँ पर लाके लिख दिया। अब बाकी कोड एज इट इज ऊपर लाओ। सबसे पहले कौन काम करेगा, फॉर लूप, फिर उसके बाद कौन काम करेगा, इफ, यहीं पर खत्म। और स्क्वायर बेसिस यहाँ पर क्या कर दिया आपने, बंद। ए डॉट अपेंड वाली लाइन को आपने क्या कर दिया, गायब, अनशिफ्ट एंटर। क्लियर वन, कोई इश्यूज नहीं यहाँ तक 100%। नेक्स्ट आफ्टर दिस, नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट अ लिस्ट विथ स्ट्रिंग मैसेज of even slash odd numbers for corresponding numbers in list x। मतलब आपके पास x नाम से एक लिस्ट है जिसमें आपके पास नंबर है सपोज 12, 3, 6, 5, 4, 11, 45, 67, 89, 4, 3 समथिंग। आपको एक नया लिस्ट बनाना है जिसमें x में पहला नंबर क्या है बेटा, 12। क्या 12 इवन है क्या ऑड है, तो उस वाली लिस्ट में क्या होना चाहिए, इवन। नेक्स्ट 3 क्या है, ऑड, उस वाली लिस्ट में क्या होना चाहिए, ऑड। नेक्स्ट 6 क्या है, इवन, तो उस वाली लिस्ट में क्या होना चाहिए, इवन। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे करस्पॉन्डिंग को इवन या ऑड के स्ट्रिंग में हमें एक नई लिस्ट में देना है। परफेक्टली। क्या करेंगे इस केस में, यानी कि पहला सिंपल टास्क क्या है, फॉर आई इन, क्या कर लो बेटा एक्स, फिलहाल के लिए इफ आई मॉड ऑफ 2 क्या हो जाए, इज इक्वल टू 0। तो फिलहाल के मैंने कहा प्रिंट ऑफ क्या कर देना भाई, इवन। और उसके बाद मैंने कहा एंड इज इक्वल टू कॉमा दे देना बीच में जरूर, ताकि पता चले कौन क्या था। और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या लिख दिया बेटा, एल्स। उसके अंदर क्या रखा हमने, प्रिंट। यहाँ पर क्या कहा, क्या प्रिंट करने के लिए, ऑड। और एंड इज इक्वल टू हमने क्या दे दिया, वन सेकेंड एक कॉमा। नाउ शिफ्ट एंटर। सारे मैसेजेस आ रहे हैं, पहला नंबर इवन था, दूसरा ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड 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 ऑड, फिर इवन ऑड। इसको लिस्ट में डालना, तो क्या करोगे आप, एम इज इक्वल टू, आपने क्या बना लिया, लिस्ट। और प्रिंट की जगह पे इसे क्या कर दिया बेटा आपने, एम डॉट अपेंड एंड पैरेंथेसिस ओपन एंड फाइनली पैरेंथेसिस क्लोज। नेक्स्ट अगेन प्रिंट की जगह यहाँ पर आपने क्या कर दिया, एम डॉट अपेंड, और क्या कर दिया यहाँ पर आपने, ऑड, एंड शिफ्ट एंटर। और एक बार आप प्रिंट ऑफ एम करके देख लें, प्रिंट ऑफ एम एंड शिफ्ट एंटर। परफेक्ट क्लियर वन, कोई दिक्कत नहीं आता है 100%। क्या इसका लिस्ट कंप्रेंशन बनाया जा सकता है, अगर सिर्फ इफ है तो लास्ट में जाएगा, लेकिन इफ के साथ अगर क्या है, एल्स, तो फॉर से पहले आएगा। देखो हमेशा एक चीज याद रखो, इफ और एल्स के बीच में कोई भी नहीं आ सकता दुनिया में। अगर इफ और एल्स के बीच में कोई आ गया तो सीधा क्या मिलेगा आपको, एरर, कि भैया इफ के बाद एल्स क्यों नहीं है। क्लियर हो रहा है नाउ। अगर इफ ट्रू होगा तो क्या अपेंड करना है, इवन। इसके लिए सिंटैक्स पहले बना हुआ है, क्या सिंटैक्स है, तो ट्रू होने पे क्या प्रिंट करना है, इवन। और उसके बाद आप लिखें इफ। इफ क्या था, इफ आई मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। इफ और एल्स के बीच में कोई नहीं आ सकता है, तो इसलिए सीधा इसके बाद क्या आएगा, एल्स। एल्स होगा तो क्या प्रिंट करना है, ऑड। और उसके बाद ऊपर क्या खींचना है आप, अपना फॉर।
तो सिर्फ यही वाला कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि इफ और एल्स दोनों है तभी ऐसा काम आप करेंगे, वरना ऐसा काम कभी भी हम नहीं करेंगे। परफेक्टली क्लियर एवरीवन, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है 100%। क्लियरली गाइस, नाउ हैकररैंक एक वेबसाइट है जिसमें आप सभी को टास्क है रजिस्टर अपने आप को करें, और जब तक 5 स्टार ना हो जाए तब तक पीछे नहीं हटना है। और 5 स्टार होने के बाद आपको हैकर रैंक का एक और टेस्ट मिलेगा, उसको आपने क्लियर कर ले तो आपको हैकर रैंक सर्टिफाइड माना जाएगा, यानी कि आपको हैकर रैंक खुद सर्टिफिकेट फ्री में दे देगा। ओके क्लियर वन, तो गो टू हैकर रैंक। पहले हैकर रैंक परफेक्ट करेंगे, तब आपको हैकर अर्थ पे लॉन्च करेंगे। हैकर अर्थ पे आपको किसी से जॉब मांगने की जरूरत नहीं है, अगर आपका स्किल अच्छा है हैकर अर्थ पे जाओ, वो इवेंट देते हैं, पार्टिसिपेट करो, क्लियर हो गया तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और डायरेक्ट इंटर्न और एटलीस्ट पैसा। परफेक्टली क्लियरली नेक्स्ट, तो यहां तक सभी को क्लियर है। तो उसी का हैकर रैंक एक क्वेश्चनर है मेरे पास, वो क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट कॉम्बिनेशंस ऑफ 0 to x, 0 to y, 0 to z, ठीक है, एंड सम ऑफ combination must not be equal to n. For example, x is 1, y is also 1 and z is also 1 and the n we have it is 2. करना क्या प्रैक्टिकली, x को हार मान लो, y को मिनट मान लो और z को सेकंड मान लो। 0 हार 0 मिनट 0 सेकंड, कॉमा 0 हार 0 मिनट 1 सेकंड, क्योंकि 1 से ऊपर नहीं जा सकते, तीनों की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो कोई भी नंबर हो सकता है, यूजर देगा आपको x और z की वैल्यू, कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 0, क्योंकि जब सेकंड पूरा हो गया तो मिनट बढ़ेगा, फिर 1 मिनट 1 सेकंड 0 सेकंड हो गया, 0 कॉमा 1, अब मिनट भी पूरा हो गया, अब हार बढ़ के क्या हो जाएगा 1, फिर 0 कॉमा 0, फिर से अगेन 1 कॉमा 0 कॉमा 1, फिर से अगेन 1 कॉमा 1 कॉमा 0, फिर से अगेन 1 कॉमा 1 कॉमा 1। तो ये हैं सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो कि जनरेट हो जाएंगे। इसमें से सिर्फ बचाना क्या है, जिनका वैल्यू जो है 2 के बराबर यानी कि n के बराबर ना हो, जिनका सम, अब इन तीनों का सम क्या होगा 0, 2 के बराबर नहीं है, इन तीनों का सम क्या होगा 1, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, लेकिन ये उसके बराबर है तो ये लिस्ट में नहीं रहना चाहिए, ये बराबर नहीं है रहेगा, ये बराबर है नहीं रहेगा, ये वाला भी बराबर है ये नहीं रहेगा, ये वाला तो उससे बड़ा है तो रहेगा, बस इक्वल टू 2 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 भी हो सकता है, लेस देन क्या हो सकता है 2 भी हो सकता है। परफेक्टली, तो ये रहेगा आपका इनपुट और ये फाइनल हमें आउटपुट चाहिए। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, एक्स वाई जेड अपने मर्जी से ले लिया, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा एन इज इक्वल टू 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 2 ले लिया, ठीक है, सारे इनिशियलाइज हो गए। नाउ फॉर आई इन रेंज ऑफ एक्स प्लस 1 ताकि 1 तक काम करे, उसके अंदर फॉर जे इन रेंज ऑफ वाई प्लस 1 फॉलोड बाय फॉर के इन रेंज ऑफ जेड प्लस 1। परफेक्टली, लास्ट में अभी अगर मैं प्रिंट करके दिखाऊं आपको क्या आ रहा है, प्रिंट ऑफ एक्स स्क्वायर बेसिस लगा देता हूँ, कॉमा आई कॉमा जे कॉमा के कॉमा एंड इज इक्वल टू एक्स स्पेस प्रिंट। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? नाउ तो हमारा कंडीशन क्या था, ये वैल्यूज किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, n के बराबर नहीं होनी चाहिए, तभी प्रिंट हो वरना प्रिंट ना हो। एंटर क्या लगा दिया अपने, इफ i प्लस जे प्लस के नॉट इक्वल टू n देन वो प्रिंट हो वरना प्रिंट ही ना हो, उतने आउटपुट आ रहा है। अभी चाहिए किसमें था, एक लिस्ट में, a इज इक्वल टू एक लिस्ट बना लीजिए और जब प्रिंट कर रहे हो उसी को उठा के क्या कर दो आप अपेंड कर दो, a डॉट अपेंड ऑफ रिमूव एंड फ्रॉम हियर and lastly print of a and shifting। perfectly, बट इस कोड का आधा हिस्सा और मैंने नहीं बताया, इस कोड का आपको लिस्ट कंप्रेहेंशन में ही करना है। किसमें करना है, लिस्ट कंप्रेहेंशन। लिस्ट कंप्रेहेंशन में जाएंगे तो बस करना क्या पड़ेगा, किसका लिस्ट बन रहा है बेटा, IJK का, इसे यहां से उठा के मैंने यहां रखा, लास्ट और इसके एड्रेस हटाया, एक स्पेस वाला लूप आ गया, इस लूप के बाद से क्या हटा दो, कॉलन हटा दो, स्पेस, ये वाला लूप ऊपर आ गया, फिर यहाँ से क्या हटा दो बेटा आप, कॉलन हटा दो, स्पेस, फिर ये वाला लूप ऊपर खींच लो,
फिर इसके बाद क्या लगा दो, कॉलन हटा दो, स्पेस, फिर इफ को ऊपर खींच लो और उसके लास्ट, इफ के लास्ट से भी क्या हटा दो, कॉलन हटा दो, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दो, अप एंड भाई साहब को गायब कर दो एंड शिफ्ट एंटर। क्लियर बात? यहाँ तो कोई समस्या नहीं, आई होप सो 100%। तो आप कुछ आइडिया लगा व्हाट इज लिस्ट कंप्रेहेंशन? परफेक्ट क्लियर वन। तो अभी कंप्रेहेंशन का लिमिट बाकी है, अभी कंप्रेहेंशन और चलेगा क्योंकि अभी कंप्रेहेंशन में मल्टी डायमेंशनल अभी और करना बाकी है। उससे पहले जो मेथड आपने पढ़ा तो फ्री फ्रंट में खो ना जाए, इसके लिए कुछ प्रोग्राम पढ़ते हैं पहले, ठीक है? तब हम चल रहे हैं टुवर्ड्स टॉर्चर लेवल 2। दिस वाज टॉर्चर लेवल 1। अब किसके तरफ चलेंगे? टॉर्चर लेवल 2 नाउ। तो यहां पर हमने कर दिया, मूव ऑल दी हेलो टू दी एंड ऑफ लिस्ट। एंड लिस्ट क्या है? a इज इक्वल टू 12 हेलो बाय 23 हेलो हेलो 67 हेलो लास्ट हेलो कॉमा एंड कॉमा 1 2 3। क्वेश्चन समझ में आया? जितने भी हेलो इस लिस्ट में दिख रहे हैं सारे के सारे हेलो लास्ट वाले 123 के बाद दिखने चाहिए, उससे पहले कोई हेलो नहीं होना चाहिए। सभी को उठा के मूव करो उधर। मूव करने का मतलब क्या होता है? वहां ना दिख के आखिरी में दिखना चाहिए। लिस्ट कंप्रहेंशन से आप एक नया लिस्ट जनरेट कर बैठोगे, लेकिन हमें चेंजेस किसमें करना बेटा? पुराने लिस्ट। तो जब कुछ समझ में आया तब लिस्ट कंप्रहेंशन लगा दो, समझ में आता है। लेकिन जब आपके पास मेथड्स हैं, गो विथ योर मेथड्स। डन एवरीवन? हेलो कितनी बार इस लिस्ट में? 1 2 3 4 5। तो क्या हमें 5 ही बार काम करना चाहिए कि 5 से ज्यादा काम करना चाहिए? लेकिन अगर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि हेलो कितनी बार है, वेरी गुड। फॉर आई इन रेंज ऑफ ए डॉट काउंट ऑफ हेलो। परफेक्टली एवरीवन। नेक्स्ट ए डॉट क्या कर दो? रिमूव हेलो एंड नेक्स्ट ए डॉट अपेंड हेलो एंड लास्टली प्रिंट ऑफ ए दूसरा। तो हमने क्या किया? जितनी बार हेलो है उतनी बार काम करेंगे। पहले हेलो को हमने रिमूव किया और साथ ही साथ हमने अपेंड कहां कर दिया? लास्ट में। फिर दूसरे, जब पहला हेलो गया तब ऑटोमेटिकली रिमूव किस हेलो को पकड़ेगा? दूसरे हेलो को। दूसरे हेलो को निकाला फिर कहां रख दिया बेटा? लास्ट में। परफेक्टली क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। नेक्स्ट, इसके एक और टेक्निक है। ऐसा नहीं है टेक्निक, ऐसे है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आप अपेंड या ना करो सर, फिर उसके इसमें बड़ा मेहनत करना पड़ जाएगा। कैसे? ए डॉट काउंट को कहीं याद रख लो पहले, कंट्रोल एक्स, सी इज इक्वल टू ए डॉट काउंट। ये लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार। और लास्ट में क्या कहते हैं ना, ए डॉट क्या कर दो? एक्सटेंड कर दो आप, जिसमें आप लिख देना एक लिस्ट के अंदर क्या लिख दो आप? हेलो, और उस लिस्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दो? सी से। तब भी काम हो गया। लेकिन इसका प्रोसेस क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि पहले आप पूरा रिमूव कर रहे हो, फिर उसमें से क्या कर रहे हो आप? दैट इज एक एक करके आप ऐड करने के बजाय एक्सटेंड लगा के अपने ऐड किया। चलो एक्सटेंड से चालाकी तो आपने कर दी, लेकिन समस्या आ रहा है जब रिमूव उसी लूप में काम कर रहा है, टाइम उतना ही लग रहा है, क्यों ना वहां काम कर लिया जाए। समझेंगे मेरी बात को? 100% एवरीवन। तो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था NIIT टेक्नोलॉजीज, नोएडा में इसका एक ऑफिस है, ग्रेटर नोएडा, नोएडा में। नोएडा मतलब यमुना एक्सप्रेसवे पे दिखता है इसका ऑफिस। तो ये पहला उनका सवाल था। मेरा आंसर थोड़ा सा इन दोनों से अलग था। मैंने क्या किया था, 2017 के आसपास की बात है, मैंने इसमें इनकी जगह पे ये मेथड्स प्रीफर किए थे। IND इज इक्वल टू ए डॉट इंडेक्स ऑफ हेलो, नेक्स्ट ए वैल इज इक्वल टू ए डॉट पॉप ऑफ, क्योंकि इंडेक्स देखो, पॉप और रिमूव में क्या अंतर है? पॉप को पता है कौन, रिमूव को पता है कौन जा रहा है, इसलिए बताता नहीं कौन गया। लेकिन पॉप को नहीं पता कौन जा रहा है, तो बताता है कि कौन गया, उस पोजीशन से कौन बाहर निकले बताता तो जरूर है। तो जिसको उसने बताया उसको हमने कहां रख लिया? वैल में रख लिया। नेक्स्ट ए डॉट हमने क्या कर दिया? अपेंड ऑफ, यहां पर क्या कर दिया बेटा आपका? वैल। बट इस आंसर को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। कैसे? हमने इसमें किया क्या? इंडेक्स कहां यूज कर रहे हो आप? पॉप में। क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं? इसको उठाकर हमने क्या किया? इसके अंदर पुट कर दिया। वैल का यूज कहां हो रहा है? अपेंड में। इसको उठा भी किस में डाल दो? इसके अंदर। सबसे पहले कौन काम करेगा इसमें? इंटरनली इंडेक्स। इंडेक्स वैल्यू उठा किसे देगा? पॉप। पॉप उसे बाहर निकाल के किसे देगा? अपेंड। अपेंड उसे सीधा उठा कहां डाल देगा? लास्ट। तो अगर देखा जाए टाइम ऑप्टिमाइजेशन के नजरिए से, तो रिमूव और अपेंड दो यूज कर रहे थे आप वहां पर, और यहां पर क्या यूज कर रहे हैं आप? 3 चीजें यूज कर रहे हैं। तो शायद टाइम के नजरिए से शायद बुरा टाइम दे दे, लेकिन वैल्यू के नजरिए से अगर देखा जाए तो आपको इसमें वैल्यू सिर्फ कितनी बार लिखना पड़ा? एक बार।
और वहां पर कितनी बार लिखना पड़ा आपको? 2 बार। हम काउंट को छोड़ दे रहे हैं, काउंट ऑफ हलो को छोड़ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो आपने हलो कितनी बार लिखा? 2 बार लिखा। और यहाँ पर हलो केवल कितनी बार लिखना पड़ा? 1 बार। तो रिडंडेंसी इस कोड में नहीं, और ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लग जाता है अचानक से। सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्ट सेम है अब कुछ अलग तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? अलग। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल अगर दूं, यहाँ से जब मैं रानी बाग जाता हूँ, पैदल पैदल में ज्यादातर जाता हूँ, पैदल चलो मुझे पसंद है, तो वहां पर देख रहा हूँ 2 पेट्रोल पंप अगल बगल है, एचपी का और इंडियन ऑयल का। और दोनों ऐसा है ना कि मतलब दोनों अगल बगल, मतलब एकदम अगल बगल, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा भी डिस्टेंस हो, दोनों का बोर्ड दिखता है। लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, बहुत दिन जाता आता रहता हूँ, इंडियन ऑयल वाले ने अब एक चालाकी लगाई। एक उसने पुतला बना दिया जिसमें एयर प्रेशर है। एयर प्रेशर में उसने क्या किया है, एक हाथ मतलब समथिंग ऐसा उसने पुतला बना दिया, एक हाथ ऐसे है, ऐसे पुतला खड़ा है, और ये वाले हाथ में कुछ ऐसा किया कि ये हाथ हमेशा ऐसे हिलता रहता है, ऐसा इशारा कर रहा था कि यहाँ आओ। अब बताओ, अब उस पुतले से क्या मतलब है? कोई मतलब है? नहीं। इट्स वेरी सेम थिंग। पैकेजिंग क्या होता है बेटा? पैकेजिंग। इट्स ऑलवेज अबाउट पैकेजिंग। कभी कभार ऐसा होगा कि आपके स्किल सेट से ज्यादा आपकी स्किल सेट्स की पैकेजिंग अच्छी लग जाती है लोगों को, तो स्किल्स डेवलप किए जा सकते हैं, बट जो पैकेजिंग है वो इंटरनल आता है। तो हमेशा हम एक कहते हैं, हर डेवलपर कहता है सिग्नेचर कोड। क्या होता है? सिग्नेचर कोड। सिग्नेचर कोड हर डेवलपर का कुछ ना कुछ होता जरूर है। वो कोड देखते समझ में आता है कि ये डेवलपर किस टाइप का है। क्लियरली, परफेक्टली। मेरा सिग्नेचर कोड हमेशा कंजूसी वाला होता है, मैं कोशिश हमेशा कंजूसी ही करने की करता हूँ। इसलिए कई बार लोग मुझे टोक भी देते हैं, भाई मतलब एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाता तो क्या हो जाता? तो एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं हुआ तो भी वही काम हो भी जाता। हाँ, परफेक्टली एवरीवन। अब यही अब बात हो गई कि यहाँ से अगर आप बैंगलोर बाय ट्रेन जाओ तो भाई नज़ारों का आप एंजॉयमेंट ले सकते हो, हर स्टेट का आपको कल्चर पता चलेगा। बाय प्लेन जाओ तो हम बाय प्लेन बिलीव करते हैं, बाय ट्रेन नहीं बिलीव करते हैं। हम कहते हैं डेस्टिनेशन पहुंचो, रास्ता कैसा है वहां पर रुक के थोड़ा ना एंजॉयमेंट मिलेगी कि पहाड़ पसंद आ गया पहाड़ पे सेल्फी ले रहे हो। परफेक्टली क्लियरली। तो इसलिए हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड रहें टुवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन। किसके तरफ? टुवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन। कोडिंग में भी हर जगह स्ट्रेंथ मैटर करती है। कुछ लोगों का कैलकुलेटिव दिमाग होता है, कोडिंग बहुत अच्छी मानी जाती है उनकी, लेकिन वो सिंटैक्स में फंस जाते हैं अक्सर। कैलकुलेटिव पोर्शन में ही दिक्कत होती है। आप लंबा कोड जब लिखोगे तो कनेक्टिविटी याद नहीं रहती है, और जो प्रैक्टिकल अप्रोच यूज करता है उसको कनेक्टिविटी याद रहती है, लॉजिक कभी कभार क्या हो जाता है? कंफ्यूज। इसमें सभी के साथ होता है, नीड नॉट वरी अबाउट दैट। दोनों बेस्ट है तो आप कतई सुंदर पिचाई तो नहीं बनेंगे और सत्यम नडेला भी नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ यू विल बी वन ऑफ द ओपन सोर्स डेवलपर्स। ओपन सोर्स डेवलपर वही बनता है जिनके दोनों पार्ट बेस्ट होते हैं। और बेस्ट कैसे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस। एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा, यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस। देखो बड़ा सिंपल सा हम कहते हैं, जब फ्रेशर होता है एचआर को यस मैम, यस सर, भले हमारी दिक्कत हो लेकिन फिर भी हम यस बोलते हैं। 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद एचआर का जब फोन आता है, पैकेज क्या है? इतना पैकेज नहीं देना इंटरव्यू जाओ, ये एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा, बिकॉज यू विल हैव द वर्थ। इसीलिए अपने आप को कम ना माने, और इसके लिए करना क्या है? जाओ हैकर रैंक पे, हैकर रैंक स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड जब तक 5 स्टार ना हो तब तक आपको रुकना कतई किसी भी कीमत पे नहीं है। डन एवरीवन?